हाँ तो बच्चा लोग, कैसा दिन गुजरा आज आपका? चाचू बस गुजर गया। अब्बा आपको पता है आज अम्मा ने ना क्या क्या किया मैंने? चाचू आपको पता है चाची ने हमें आइसक्रीम खिलाई थी। वाह, इसका मतलब है कि चाची बहुत अच्छी हैं और आप लोगों का इतना सारा ख्याल रखती हैं। थैंक यू मैरी। मुनव्वर, ये तो मेरा फर्ज है और मैं इन सारे बच्चों से बिल्कुल अहमर की तरह प्यार करती हूँ। आपको याद है ना, अनम भाभी अहमर से कितना प्यार करती थी। समझ में नहीं आता कि चाची कभी बहुत अच्छी हो जाती हैं और कभी बहुत बुरी। क्या हो बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों हाथ रोक दिया आपने? चाचू, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग स्कूल कब जाएंगे? वो मैं कह रही थी कि अहमर के पर्चे चल रहे हैं, नई सहमाही में तुम सबका दाखिला करवा देंगे। हाँ, महरीन बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन चाचू हमारा तो एडमिशन हुआ हुआ है ना, हम अपने स्कूल जाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। खैर खाना खाओ, सोचते हैं क्या करते। अरे नेहा, जोर से दबा, सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ हाँ माँ, दबा रही हूँ। नरगिस, क्या हुआ है तुझे बेटा? अरे नानी देख नहीं रही, मैं अम्मा का सर दबा रही हूँ। सर दबा रही है तो मुझ पर कोई एहसान कर रही है? इसका मतलब है कि अम्मा के सर में वाकई दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? किस सोच ने घेर लिया तुझे? अम्मा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या समझ नहीं आ रहा? किस मामले का समझ नहीं आ रहा बता? अरे अम्मा, वो अनम का देवर तड़ी लगा के गया है, तो मैं केस खुलवा दूंगा। बेटा ये तड़ी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हकीकत क्या है तुझे भी पता है और मुझे भी। और मुझे तो लगता है कि मुनव्वर को कुछ समझ आ गया। क्या समझ गया है नानी? क्या हो गया है अम्मा, बताओ तो सही। क्या घूर रही है? जो मुझे नजर आ रहा है ना, वही बता रही है। नेहा, अपनी नानी के पीछे ऐसे ना पड़ी रहकर। अम्मा है मेरी। तो अम्मा मैं भी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बेटी हूँ तुम्हारी। मैं सोने जा रही हूँ। आप दफा हो जा। अम्मा तू इसको छोड़, मुझे बता मैं क्या करूं? देख नरगिस, मैं तो कह रही हूँ तू मुनव्वर की बात मान ले। अनम का घर अनम के बच्चों को दे दे। हरगिज नहीं, वो घर मेरे बच्चों का है। वो किसी कीमत पर मैं अनम के बच्चों के हवाले नहीं कर सकती। कुछ और है तो वो बता दे। देख नरगिस, मामला बहुत गंभीर है, मुझे तो इसका एक ही हल नजर आता है। वो क्या? जल्दी बताना अम्मा। नरगिस, जो हल मुझे नजर आया है ना, वो तू मानेगी नहीं। अरे अम्मा, जो भी है बता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तो कह रही हूँ तू ऐसे कर, अनम के बच्चों को अपने साथ रख ले और उनका घर किराए पे चढ़ा। मुनव्वर मान जाएगा? कैसे नहीं मानेगा, ये तू मुझ पे छोड़ दे। तो ठीक है, मैं राजी हूँ बच्चों को घर पे रखने के लिए। ये की ना तूने अकल की बात। अब तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरा सर। मैं किस तरह बच्चों को उनका घर दिलाऊं? वो औरत तो किसी तो और घर देने को राजी नहीं, और वो घर अनम भाभी का है, इसका मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है।
कुछ याद आया? अच्छा, इतना तो याद होगा, कहाँ रहती थी, कहाँ से आई हो? सुनीता, इन्हें कौन छोड़ कर गया है? उसे बुलाओ। डॉक्टर, ये तो खैराती हॉस्पिटल है, यहाँ तो लोग अपनों को छोड़ जाते हैं। हमारा काम तो इनकी देखभाल करना है। लेकिन पहली बार तो कोई छोड़ कर गया होगा। जी, वो ये हॉस्पिटल के गेट पर स्टाफ को मिली थी, कोई इन्हें छोड़ गया होगा। अब हमारा काम तो जान बचाना है, इसीलिए इन्हें यहाँ एडमिट कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ इनको लिख के दे रही हूँ, वक्त पे इनको देना और लम्हे लम्हे की रिपोर्ट मुझे करना, ठीक है? चलें आप लेट जाएं। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, प्लीज मुझे मूवी देखने दो। अरे यार, इतने दिनों बाद तो मैं क्रिकेट देखी है। मुझे तो पता है आजकल चाची का मूड सही है तो ही टीवी देखने को मिल रहा है, ना जाने कब उनका मूड खराब हो जाए और हम टीवी देखने के लिए भी तरसें। पता नहीं हमें किन किन चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। समय तो मुझे एक दफा बड़ा होने, सब ठीक हो जाएगा। ये लो टीवी देखो। नहीं रोहान, तुम देख लो, मुझे नहीं देखना। क्यों, अब क्या हुआ? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। फिर तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि हम लोग मामा पापा की बातें करते रहें। वाकई ठीक कह रही हो, मामा पापा की बातें करने से वाकई बहुत सुकून मिलता है। हाँ रोहान, मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त हम लोग मम्मी पापा की बातें करते हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की थी बीच में? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rohan. Happy birthday to you. अम्मा, आज खाने में क्या पकाया है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं अपने कपड़े बदल के आ रहा हूँ, आप अभी खाना निकाल दो जल्दी से। अम्मा, मेरा भी निकाल देना खाना, बहुत तेज भूख लगी है। अरे नेहा, जल्दी से कपड़े बदल और आटा गूंद के दे, रोटी बना के देती हूँ। अम्मा, मैं अभी अभी तो स्कूल से थकी हुई आई हूँ, अब आटा भी गूंदूं? ना बाबा ना, तुम बाजार से मंगा लो आज रोटी। देखा अम्मा नेहा को कैसे जवाब देके गई है। तेरी भी तो गलती है ना, अभी स्कूल से आई है, थकी हुई है बेचारी, और आती ना रोटी हांडी में लग जाए। अरे अम्मा, मैं अकेली जान क्या क्या करूं? ये रईस जब से बेहजाद मरा है मेरी एक नहीं सुनता। नरगिस बेटा, लड़कों के सर पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। तू भी ऐसी कम अकल निकली कि तूने अपने हाथों से ही अपने बच्चों के सर का सायबान छीन लिया। बाप भी सायबान की तरह होता है बेटा। अरे अम्मा, बच्चों के नसीब में यही था। मेरा मतलब यतीम होना लिखा था। मुझे तो वानम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जहर लगती है, जहर। तुझे क्या, दुनिया की हर औरत को सौकन जहर लगती है।
लेकिन तुझे ये सब कुछ करने से क्या फायदा हुआ? वो कमबख्त तो फिर भी बच गई, उल्टा तेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। अम्मा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे यहाँ कौन है सिवाय तेरे बच्चों के? अम्मा मेरे बच्चों को पता चल गया तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। अरे अम्मा तेरी बात सुन के तो मेरा दिल दहल गया, क्या जोर जोर से धड़क रहा है। फहसाद के मरने की बात ना मेरे सामने किया कर, जो होना था वो हो गया। परेशान अम्मी बस भी कर दे। ओहो, पेट भर के खाना खाओ, इतने कमजोर हो रहे हो तुम। अम्मी रुहान को आलू गोश्त बहुत पसंद है, थोड़ी बोटियां तो डाल दें। अरे उसे चाहिए होंगी तो खुद मांग लेगा। क्यों रुहान बेटा? जी चाची आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब ये काफी है। तुम दोनों को दूं सालन या बोटियां? नहीं चाची, जितना आपने दिया है उतना ही काफी है। सिद्रा तुम्हें और बोटियां चाहिए? नहीं चाची थैंक यू, बहुत है। सुन लिया मेरे बच्चे ने अपने कानों से, किसी बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अम्मा। अब चुप करके खाना खाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो गई हूँ। बर्तन धो के मुझे फरजाना के घर जाना है। कोई बात नहीं चाची, आप चली जाइएगा, बर्तन मैं वॉश कर दूंगी। ठीक है, खाना खा के मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। रोहन तुम्हें पता है आज टीचर ने सबके सामने मुझे तुम्हारी वजह से बहुत अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट? और वो भी मेरी वजह से? लेकिन क्यों? तुम्हें पता तो है मैं मैथ्स में वीक हूँ ना, तो ना मेरी कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती थी, आज एक मिस्टेक भी नहीं निकली। क्यों भाई, तुम्हारी ट्यूशन टीचर तुम्हें सही तरह नहीं समझाती? आज ही जाऊंगी मैं उसके पास। अम्मा आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे समझाती हैं, लेकिन मैं मैथ्स के फॉर्मूले भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं अमर, हम तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद करवा देंगे। बात तो वही आगे ना, मैं भूल जाता हूँ। अहमद भाई मैं आपको एक बात बताऊँ जिससे आपको फॉर्मूले यूं याद हो जाएंगे। हाँ बताओ। आप निहार मुँह बादाम खाया करें, फिर देखिएगा आपको सारे फॉर्मूले यूं याद हो जाएंगे। अम्मी आपने मेरे लिए बादाम ले आए। सिद्रा तुम तो जब भी मुंह खोलती हो सिर्फ खाने की बात करती हो। चाची मामा हमें रोज बादाम खिलाती थी। एहसन भाई की ना नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें रोजाना बादाम खिलाती थी। तुम्हारे चाचू की तो इतनी भी आमदनी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को सही से खाना खिला सकूं। लेकिन चाची सिद्रा हम तीनों के बारे में तो बात नहीं कर रही है ना, वो तो अहमर के लिए बोल रही है। हाँ तो जैसे मेरा मासूम बच्चा तो कमरे में छुप के बादाम खा लेगा ना तुम लोगों को दिए बगैर। अब चुप करके खाना खा लें हम लोग। ठूसो ना, देख क्या रहे हो? अम्मा जल्दी खाना ले आओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे अम्मा बहुत देर हो गई है, मर जाए क्या भूख से? अरे आ गई, ये पकड़ पकड़। ये क्या है? अरे बाजार से रोटियां लेके आ। भाई मैं नहीं जा रहा रोटियां लेने, एक तो स्कूल से आओ फिर बाजार जाओ रोटियां लेने, मैं नहीं जा रहा। अरे रईस, अरे अब क्या हम भूखे रहेंगे? देखा इनको अम्मा? अरे नरगिस, मैंने तुझे एक मशवरा दिया था ना। क्या? तू अनम के बच्चों को अपने पास रख ले, तुझे मुफ्त के नौकर मिल जाएंगे। दुनिया समझेगी तू उनकी हमदर्द है, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। अम्मा मेरी समझ में तो तेरी बात उसी वक्त आ गई थी। बात तो जब है ना कि बच्चों को चाचा बच्चे छोड़कर जाए मेरे पास। बच्चों का चाचा उनका घर किराए पर देकर उन्हें अपने पास रख लेगा। इससे बेहतर नहीं है कि तू अपने पास रख उन्हें, पैसे भी वसूल कर और मुफ्त के नौकर भी मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, अब की बार बच्चों का चाचा आएगा ना तो तू बात करना, मैं नहीं करूंगी। अच्छा अम्मा एक काम कर, बाजार से रोटियां तो लेकर आ, देखना मेरे बच्चे भूखे हैं। ला दे, ले आती हूँ। मैं कौन सा उनको भूखा देख सकती हूँ? तो तेरे से मैं तंग आ गई। अच्छा अम्मा वो बुरका लेती जाना। यार फरीदा चाय नहीं मिलेगी क्या? कौन सी अर्जेंट सिलाई आ गई है ऐसी? अरे अर्जन ही समझो, खालदा ने कपड़े दिए, उसको ना मेरे हाथ की सिलाई बहुत अच्छी लगी है,
और अगर ये कपड़े मैंने टाइम पे दे दिए ना तो मुझे और कपड़े देगी सीने को। यार एक बात बताओ कि उनके घर कोई शादी वादी तो नहीं हो रही जो तुम्हें इतने कपड़े दे गए सीने को? क्योंकि कल मैंने खालदा और शम्स को सोनार की शॉप पे देखा था। अरे खालदा को किसी मौके की जरूरत नहीं होती शॉपिंग करने के लिए, उसका तो जब दिल चाहता है वो शॉपिंग पे चली जाती है। फरीदा उदास क्यों हो रही हो तुम? इस बार जब मुझे बोनस मिलेगा ना मैं तुम्हें गोल्ड की चेन बना के दूंगा। सच्ची? पक्का वादा। Now he clears that front leg. Just went so wide with that front leg and then over long on. Oh, good as gold. Shahid Afridi. यार आउट हो गया, मैंने बोला था ना। तुम लोग टीवी देखो, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे पहले मैथ्स की फॉर्मूले। यार मैं आके बता दूंगी ना, चाची आ गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। वैसे भी कोई किचन का काम नहीं हुआ है। तो तुम भी ना मेरी अम्मा से इतना डरती हो। तुमने देखा नहीं है वो कितना डांटती है। काश ऐसा होता वो फरजाना आंटी के रोज रोज जाती, ताकि हम सुकून से टीवी भी देखते, पढ़ाई भी करते, खेलते भी और बातें भी करते। अब मेरी अम्मा इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, तुम दोनों मैच देखो। वो अहमर, मैं तुम्हारा काम कर दूं, जितना भी लिखने का काम है तुम मुझे दे दो, मैं लिख दूंगा। वैसे ही मेरा पढ़ने लिखने का बहुत दिल चाह रहा है। अरे बहुत काम है यार, अब मैं याद करूं या लिखूं? अब तुम एक काम क्यों नहीं करते, जितना भी तुम्हारा होमवर्क है ना वो तुम मुझे दे दो और याद करने वाला काम तुम कर लो। चलो मेरे कमरे में चलते हैं फिर। आ जाओ। मैं ला रहा हूं। चलो ये मैं उठा लेता हूं। चलो काश पाकिस्तान जीत जाए। आमीन। गर्मी कितनी हो रही है ना फरीदा? हाँ सही कह रही हो। ये देखो मुझे शम्स ने गोल्ड की चेन गिफ्ट की है। क्या? हाय अल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, पूरे 22 कैरेट का सोना लगता है। तुम ये छोड़ो, तुम कपड़े देखो, मैं कपड़े कितने अच्छे लेकर आई हूँ। ये देखो खूबसूरत। हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही हसीन है। कितने के लिए? मेरा मतलब है कितने की सेल लगी थी? बस 3000 के सूट 1500 में, मतलब वही 50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि वहां ना मुझे भी जरूर जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए। हाँ मगर तुम्हें तो पता है ना हैदर की इतनी इनकम नहीं है, तो मैं कैसे ऐसे कपड़े खरीद सकती हूँ। लेकिन ये कपड़े इतनी रेंज में फरीदा जिसे तुम इजीली अफोर्ड कर सकोगी। रेंज में तो सब कुछ आ जाता है, मगर ना फिर ओवर बजट हो जाता है। नहीं मैं नहीं कर सकती। अरे मुझे याद आया, हैदर ना मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। क्या? हैदर भाई को तुम बाहर खड़ा करके आई हो और मुझे अभी बता रही हो? मैं उनको बुला के लाती हूँ। अरे नहीं, तुमको पता है ना शम्स भाई घर पे नहीं है तो वो कभी भी अंदर नहीं आएंगे। वैसे ये आदत ना हैदर भाई की बहुत अच्छी है। अरे हाँ खालदा, याद आया, ये तो बताओ क्या हुआ वो अनम और बिजात के केस का? होना क्या है, जैसा नरगिस चाहेगी वैसा ही होगा। क्या मतलब? मतलब नरगिस ये चाहती है ना कि केस बंद हो जाए, तो उसकी मर्जी के मुताबिक केस बंद हो गया। अच्छा, मगर कैसे? अब ये तो नरगिस ही जानती है, मगर पुलिस ने कभी भी अनम और बेजात का केस दोबारा खोला ना फरीदा, तो तुम भी फंस सकती हो, इसलिए इससे दूर रहो। हाय, ये तो तुमने अच्छा किया कि मुझे पहले से ही बता दिया। ये तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बता दी कि ये दवाइयाँ ना देने पर अनम की तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं अगर नरगिस से मज़ीद पैसों का कहूँ तो वो ज़रूर देगी। अब मुझे अनम को इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, मगर मुझे इसके लिए नरगिस को बुलवाना होगा। हेलो। हेलो मुनव्वर,
हाँ महरीन, बोलो क्या बात है? याद है ना, आज अनम भाभी के घर जाना है तुम्हें। अनम भाभी के घर पे? लेकिन उनका तो अब कोई घर नहीं। अरे वो घर जो उन्होंने मरने से पहले खरीदा था। अच्छा हाँ, वो वाला घर। क्या मतलब, तुम भूल भी गए? अरे ऑफिस में काम ही इतना है, जहन से निकल गई बात। चलो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन करके याद करवा दिया। अब खुदा के वास्ते भूलना मत। और हाँ, याद से उस औरत के घर जरूर जाना जिसने अनम भाभी के घर पर कब्जा किया हुआ है। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पे होता आऊंगा। मुनव्वर, तुम्हें पता है आज मैं फरजाना के घर गई थी। उसने ऐसी जबरदस्त शॉपिंग की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम एक काम करो कि मुझे ना ही बताओ तो बेहतर। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दोस्त से इतनी इम्प्रेस हो कि उसी की तरह शॉपिंग करना चाहती हो और घूमना चाहती हो, सिवाय वो तुम्हें खराब करने को और कुछ नहीं कहती। लो भला, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मेरी आदत खराब कर देगी? वैसे मेरा ना बड़ा दिल चाहता है कि मैं भी खूब सारी शॉपिंग करूँ, घूमूं फिरूं अपनी दोस्तों के साथ और खूब पैसे उड़ाऊं। उनके शौहरों के पास और भी आमदनी आती होगी, और फरजाना का शौहर तो वैसे भी इनकम टैक्स में। यही बात तो मैं तुम्हारी अकल में बिठा रही हूँ। अब अल्लाह ताला हमारा वसीला बना रहा है। हम अनम भाभी का घर किराए पे उठाएंगे और अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। हाँ ठीक है, ओके, मैं वापसी पे होता हूँ। ठीक है, अब फोन रख रही हूँ, कर लेना अपने ऑफिस का काम। एक बार ये घर किराए पे उठ जाए तो हमारी मौजें। पूरे हैं ना? हाँ अम्मा, पूरे 10,000 है। अब देखो ना, 10,000 महाना कराया मैं कैसे अनम के बच्चों को दे दूं? इस पर तो मेरे बच्चों का हक है। पता है किराएदारनी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि कुछ पैसे कम है, कल आके ले जाना। अम्मा ये तो पूरे 10,000 हैं। पूरी बात तो करने दिया कर, बीच में बोल पड़ती है। जब मैंने किराएदारनी से कहा ना कि अगर पैसे पूरे और वक्त पर नहीं मिले तो मैं घर खाली करा दूंगी। बिल्कुल ठीक किया। बस फिर क्या था, किराएदारनी कमरे में गई और पूरे पैसे लाकर मेरे हाथ पे रख दिए। वाह, तो तूने उससे पूछा नहीं कि अब कहां से आए पैसे? मुझे क्या जरूरत है पूछने की? आम खाने हैं या गुठलियां गिननी है? अम्मा अब तुम जाओगी ना उसके पास, अब तो बगैर कहे वो पूरा किराया तुम्हारे हाथ पे रख देगी, कहने की जरूरत भी नहीं होगी। अरे इस वक्त कौन आ गया? रईस, ओ रईस, अरे इधर आ। हाँ माँ। अरे जा बाहर देख, दरवाजे पे कौन है? अच्छा। पैसे तो रख ले अंदर। अम्मा, वो रोहान का चाचा है। अच्छा ठीक है, वो उसे बिठा, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे अम्मा, तू ही जाके मिल ले उससे, पता नहीं क्या कह रहा है। मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता उससे बात करने को। अच्छा मिल लेती, मगर थोड़ी देर के बाद आ जाना। अरे अम्मा मैं तो कह रही हूँ तू ही मिल ले उससे। अगर उसने घर लेने की बात की ना, मेरा तो दिमाग घूम जाएगा। अच्छा मगर तू आ जाना फौरन ही। आती हूँ अम्मा, ऐसे तो रख लूं। वालेकुम अस्सलाम। कहो मियाँ, कैसे आना हुआ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। देखिए भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों का घर आपके हवाले कर दूंगी तो ये गलत फहमी है आपकी। 11 महीने के एग्रीमेंट पे किराए पे चढ़ाया है मैंने। देखो, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो घर मेरी भाभी ने बहजाद से खरीद लिया था। देखो मियाँ, शराफत का मुजाहरा तो हम भी कर रहे हैं, वरना मैं अब भी फोन करके पुलिस को बुला सकती हूँ। अरे माँ, पुलिस कचहरी की क्या बात कर रही है?
जब मैंने कह दिया कि वो घर मैंने 11 महीने के एग्रीमेंट पे किराए पे चढ़ाया हुआ है, जब वो खत्म हो जाएगा तब आइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा पूरे सबूतों के साथ आऊंगा। ये क्या कह के गया है? वही जो तूने सुना है। अब देखना, ये सारे सबूत के साथ आएगा। अरे अम्मा, उसे क्या खबर? सबूत तो मैंने सारे जला दिए। एक बात याद रख नरगिस, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझ। यार एक बात बताओ, ये नरगिस के मसले का क्या हुआ? खालदा कह रही थी कि वो केस सॉल्व हो गया। केस खत्म हो गया? ये तो दाल में कुछ काला ही लगता है। क्या मतलब? मुझे लगता है नरगिस ने बहुत भारी रकम देके पुलिस का मुंह बंद करवाया है। अल्लाह, ये तुम्हारे बिला वजह के तुक्के जो है ना, इसको खत्म कर दो। अबे भाई, कभी कभी तुक्का ना सही जगह लग जाता है। अरे भाई, ऐसी कोई बात होती ना तो नरगिस मुझे जरूर बताए। देखो यार, नरगिस बहुत तेज औरत है। मुझे तो लगता है उसी ने दोनों को जहर दिया। तुम बिला वजह नरगिस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बेचारी बहुत मासूम है वो। यार मुझे क्या जरूरत है किसी पे इल्जाम लगाने की? हाँ, आजकल तो इतनी समझ हर किसी में होती है। तुम देखती नहीं हो टीवी पे कैसे केसेस चल रहे होते हैं, कितनी सफाई से कत्ल भी हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, और बाद में सबूत भी सामने आ जाता है और पता भी चल जाता है कि चोर कौन था। और देखना, एक दिन ये नरगिस भी ना बेजाद और अनम के कत्ल के केस में जेल में होगी। बात करती है। तौबा 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 है, जब देखो ना ऐसी हमेशा बातें करना उल्टी सीधी। तो सिफत बेचारी मजमा। बोलो सुनीता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनम अपना माजी भूल चुकी है। वो कुछ याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें ये बात डॉक्टर ने कही है? नहीं तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो अपना माजी भूल गई है? नर्स तो मरीजों की देखभाल करते करते आधी डॉक्टर बन जाती है। अगर ये बात है तो अच्छी खबर है, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे भूल गई है? इसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या बात है मुनव्वर, परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप परेशान हैं। बात दरअसल ये है कि वो अब बता भी दे, मुझे तो हॉल उठ रहा है, टेंशन हो रही है। अरे टेंशन तो मुझे भी हो रही है। असल में मसला ये है कि अनम भाभी की सौतन ने अनम भाभी के घर पर कब्जा कर लिया है और वो अब घर हमें नहीं मिलेगा। तुम्हें इन बच्चों को वहां से लाना ही नहीं चाहिए। देख लिया, कर लिया उस औरत ने उस घर पे कब्जा। अब मेरी मानो तो इन्हें चुपचाप वहां पे छोड़ा, उसके सर पे सवार रहेंगे ना तो घर वापस मिल जाएगा। मेरिन, ये इतना आसान नहीं है। वो बहुत लड़ाकू किस्म की औरत है। अगर वो लड़ाका औरत है तो मैं भी कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इन बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा आहिस्ता बोलो। क्या जरूरत है जालू की तरह चिल्लाने की? बच्चे घर पर है, कहीं सुन ना ले। अरे सुनते हैं तो सुनने दो, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और किसी की मुलाजमा नहीं हूँ जो मैं सारा दिन काम करती रहूं। कान खोल के सुन लो। मुझे लगता है चाचा और चाची की लड़ाई हमारी वजह से हो रही है। लगता है तुम ठीक कह रही हो।
चलाओ देखते हैं। मेरी लो आ गए तुम्हारे चहीते और लाडले, इन्हीं से बैठ के आराम से मशवरा करो, बहुत अच्छा मशवरा देंगे तुमको। यहाँ से अच्छा रोहान बेटा, मुझे एक बात बताओ कि आपकी मम्मा ने वो घर नरगिस से खरीदा था या नहीं? चाचू, मामा ने वो घर खुद खरीदा था। वो घर हमारा अपना है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं? गलती मेरी ही है, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। चाचू, ये घर भी तो हमारा है ना, तो क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आपके चाचू का घर भी आप ही का घर है, आप यहीं रहो। लेकिन चाचू, ये तो आप कह रहे हैं ना, मगर क्या चाची हमें रहने देंगी? क्यों नहीं रहने देंगी बेटा, जरूर रहने देंगी। आप परेशान मत हो, ठीक है? मानो ये बच्चे वापस वहां नहीं जा सकते, अब ये सारी जिंदगी मेरे सर पे रहेंगे। मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे जवाब दो। मैंने इन तुम्हारी बेपर की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी भतीजियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। नौकरी? कैसी नौकरी? तुम्हारे भाई के बच्चों की गुलामी। उफ, बहन तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती? तुम अगर उन बच्चों के साथ उसने सलूक करोगी तो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ भी आगे अच्छा करेगा। सारी बातें जो तुम कर रहे हो ना, ये किताबों में अच्छी लगती या फिल्मों और ड्रामों में। हकीकी जिंदगी में इन पे अमल करना पड़ जाए ना, तो यूं लगता है कि इंसान अंगारों पे चल रहा है और अंगारे ही चबा रहा है। सिद्रा और समीरा को तुम अगर अपनी बेटी समझोगी ना, बेटियों की तरह समझोगी, तब तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। आज तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझूं। कल को पाल पोस के जब बड़ा कर दूंगी तो कहोगे इनमें से एक को अपनी बहू बना लो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूंगी। तुम इतनी आगे की प्लानिंग कैसे कर सकती हो? मैं तो अभी के हालात के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो मुनव्वर, हमारे बजट पर बुरा असर पड़ा। बेहतर यही है कि तुम इन बच्चों को दारुल अमान छोड़ो। दारुल अमान? दारुल अमान और यतीम खाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और ये बात तुम कान खोल कर सुनो। समीरा, तुम बिल्कुल मुझे मामा की तरह सुलाने की कोशिश कर रही हो। अरे भाई, फिर तो तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी, क्योंकि जब मम्मा तुम्हें सुलाती थी तुम कितनी जल्दी सो जाती थी। हाँ रोहान भाई, मुझे नींद भी आ रही है और मम्मा भी बहुत याद आ रही है। अच्छा, वाकई में मैं मम्मा की तरह तुम्हारा ख्याल रखती हूँ? समीरा, तुम्हें क्या लगता है कि चाची हमें यहाँ रहने देंगी? नहीं रोहान, चाची कभी ऐसा नहीं करेंगी। लगता है हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समीरा, हम जाएंगे किधर? रोहान भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यहाँ पर अहमद भी है, चाचू भी है और चाची भी है। बेटा सिद्रा, अभी आप बहुत छोटी हो इन बातों के लिए, अभी आपको ये बातें समझ भी नहीं आएंगी। अच्छा, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं समझना भी नहीं चाहती, मैं सो रही हूँ। तुम सो जाओ, अपनी नींद खराब मत करो। समीरा, तुम भी सो जाओ और रोहान भाई आप अहमद के रूम में जाके सो जाए। अरे भाई, अब तो उठना ही पड़ेगा, मेरी लाडली का ऑर्डर जो आ गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम दोनों भी सो जाना और आपस में बात नहीं करना, ठीक है? खुदा हाफिज। समीरा, अब तुम भी सो जाओ। नहीं सिद्रा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मामा की याद आ रही है। मामा की याद तो मुझे भी हर वक्त आती है,
दिल चाहता है बस मामा के पास चली जाऊं। आइंदा ऐसी बात मत करना। क्यों? अपनी मामा के पास जाना बुरी बात है? सुधरा, मामा जा गई हैं, वहां से कोई वापस नहीं आता, इसलिए आंटी तुम ऐसे मत कहना। अच्छा नहीं बोलूंगी, अब तुम भी सो जाओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा बाबा मैं भी सो रही हूँ। हमारी थी जिंदगी जो प्यारी, हुई सारी खुशियाँ फना। ये क्या बेकसी है, ये क्यों बेबसी है, ना मैं हूँ ना मेरी अना। जख्म झोली में भर के चलूं कैसे